हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर। टॉपिक है मेरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी मेरी क्या होती है, दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी थ्री कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर ऑफ एन एलिप्सॉइड इज अ कांस्टेंट। यानी तीन जो कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स है मेरे, उसके जो स्क्वायर्स है उनका जो सम होता है वो मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी एलिप्सॉइड के लिए। ये क्या होती है, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर की पहली प्रॉपर्टी होती है। तो लिख लो दैट द सम ऑफ the squares of any three conjugate semi diameter is constant। देखो हम क्या करें, 3 पॉइंट मान ले पी क्यू आर किसी भी एलिप्सॉइड के, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में भी माना था। तो मान लो लेट पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1, q x2 y2 z2 एंड r x3 y3 z3 are points on an ellipsoid देन। तो देखो अगर पी क्यू आर मेरे 3 पॉइंट एलिप्सॉइड के है ना, तो इस पर मेरे 3 सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स बनेंगे। तो एक तुम्हारा सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर बनेगा ओ पी, यानी जो ओ पी स्क्वायर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। क्लियर है। एक तुम्हारा डायमीटर बनेगा सेमी डायमीटर ओ क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 स्क्वायर एंड z1 स्क्वायर, ये हो जाएगा z2 स्क्वायर। तीसरा मेरा हो जाएगा ओ आर, और ओ आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। अब इन तीनों को ही मैं ऐड कर लूँ तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा तुम्हारा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर एंड y3 स्क्वायर, यानी y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे क्या होती है, a स्क्वायर होती है, ये तो हमें पता ही है दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर मेरा क्या होता है, a स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। यानी जो मेरे जो स्क्वायर्स है सेमी कॉन्जुगेट्स डायमीटर्स के, वो मेरे हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और ए बी सी तीनों ही मेरी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया। ये मेरी कॉन्जुगेट डायमीटर का पहला प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म बाय 3 कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर आर कॉर्टोमिनस एजेस इज कांस्टेंट। यानी अगर मेरे पास 3 युग्मी अर्थ व्यास है, ठीक है, समांतर पृष्ठफल के सहास्वानी कोरों को इनका आयतन अचर होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो लिख लो दैट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड formed by the 3 conjugate semi diameter as
conterminous edges is constant. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं. दैट इफ OP, OQ and ORB coterminous edges of parallelopiped, then its volume will be six into वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, OPQR. क्लियर है यहाँ तक? यानी इसका वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/6, 0 0 0 1. ये मैट्रिक्स बनेगा मेरे पास. x1 y1 z1 and 1, x2 y2 z2 and 1, और x3 y3 z3 and 1. ठीक है, अभी मैट्रिक्स सॉल्व कर लेंगे हम. तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x1 y1 z1. तीनों में से मैंने क्या किया है, 1 कॉमन निकाल दिया, और फिर देखो 0 0 बचेगा, तो ये रो को मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ. तो यानी मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3. क्लियर है यहाँ तक? अगेन इसको देखो, अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ. ये मेरा हो जाएगा x1 y1 z1 अपॉन x2 y2 z2, x3 y3 z3 इंटू मैट्रिक्स वापस ये हो जाएगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 टू होल पावर 1/2. ठीक है, यानी इसको अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन कराऊंगे, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, समेशन x1 स्क्वायर, समेशन x1 y1 एंड समेशन x1 z1, समेशन x1 y1, समेशन y1 स्क्वायर, समेशन y1 x1, समेशन x1 z1, समेशन y1 z1 एंड समेशन z1 स्क्वायर टू होल पावर 1/2. ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है, इधर वापस कंटिन्यू करा रही हूँ कि समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है, a स्क्वायर होती है, और x1 y1 की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. यानी जो तुम्हारा समेशन x1 स्क्वायर है उसकी वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगी, समेशन y1 स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर हो जाती है, समेशन z1 स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर हो जाती है. इसके अलावा जो डिफरेंट टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन का सम हमेशा तुम्हारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर टू होल पावर 1/2. पावर स्क्वायर का कॉमन निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2. यानी तुम्हारे पास फाइनली इसका जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, ABC. सो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं. A is given a point, A is a given point and POP dash any diameter of a central conoid if OQ and OQ dash are the semi diameters parallel to AP and AP dash, prove that AP square upon
ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए पी डैश स्क्वायर अपॉन ओ क्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, दैट ए इज़ अ गिवन पॉइंट एंड पी ओ पी डैश एनी डायमीटर ऑफ अ सेंट्रल कॉनिकॉइड। हमें बताना है दैट इफ ओ क्यू एंड ओ क्यू डैश आर द सेमी डायमीटर्स पैरेलल टू ए पी एंड ए पी डैश, देन प्रूव दैट ए पी स्क्वायर अपॉन ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए पी डैश स्क्वायर अपॉन ओ क्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, जो गिवन सेंट्रल कॉनिकॉइड है उसकी इक्वेशन मान लूँ। सो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड बी देखो, सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है। ये मेरा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया मैंने, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड ले ली। मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड मेरा क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब मैंने क्या माना, इस पर कोई गिवन पॉइंट है ए एंड गिवन पॉइंट बी ए। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे, ये मेरा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एंड गामा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर इस पर मैंने दो पॉइंट मांगती हूँ पी और पी डैश, क्यों, क्योंकि मुझे गिवन है कि पी ओ पी मेरा क्या है, डायामीटर है ऑफ अ गिवन सेंट्रल कॉनिकॉइड। यानी इफ़ पी कोई पॉइंट है मेरा एफ जी एच, तो पी डैश मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस एफ माइनस जी एन माइनस एच। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो देखो ए पी और ए पी डैश के जो मेरे डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए पी एंड ए पी डैश। तो ये मेरे देखो क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ये हो जाएगा एफ माइनस अल्फ़ा अपॉन ए बी कॉमा जी माइनस बीटा अपॉन ए पी कॉमा एच माइनस गामा अपॉन ए पी। ये मेरे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे फॉर ए पी। और ए पी डैश की अगर बात करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ प्लस अल्फ़ा अपॉन ए पी डैश कॉमा जी प्लस बीटा अपॉन ए पी डैश एंड एच प्लस गामा अपॉन ए पी डैश। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो जो मेरे डायरेक्शन जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं मेरे, है ना, डायरेक्शन रेशियोज़ हो जाएंगे ये। तो देखो जो मेरे डायरेक्शन रेशियोज़ हैं एल एम एन, उसके जो सेमी डायामीटर्स है उसकी लंबाई मैंने क्या मान ली, आर। यानी length of semi diameter having direction ratios L, M, N, B, R। यानी जो हमारा सेमी डायामीटर है जिसके मेरे डायरेक्शन को रेशियोज़ क्या है, L, M, N, है ना, उसकी लेंथ मैंने क्या मान ली, R मान ली। तो देखो R इक्वल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा A L R स्क्वायर प्लस B M R स्क्वायर प्लस C N R स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अगर इसमें से मैं क्या करूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, A L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस B M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इन तीनों में से मैं क्या कर सकती हूँ, आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकती हूँ। तो अगर इन तीनों में से मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर मेरा किसका इक्वल हो जाएगा, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई।
अब देखो तुम्हारा रेडियस क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ठीक है। तो 1/OQ² इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगेन हम कंसीडर करेंगे, अगेन जो तुम्हारा 1/OQ² है वो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, ए f माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर प्लस बी जी माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर प्लस सी एच माइनस गामा स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर। यानी जो मेरा OQ सेमी डायामीटर है उसके लिए मेरे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, दैट 1/OQ² इक्वल टू ए एफ माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर प्लस बी जी माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर प्लस सी एच माइनस गामा स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसमें से क्या कर सकती हूँ मैं, 1/AP² कॉमन निकाल सकती हूँ। तो 1/AP² कॉमन निकाल लो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए एफ माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बी जी माइनस बीटा स्क्वायर प्लस सी एच माइनस गामा स्क्वायर 1/OQ²। इस AP स्क्वायर को अगर मैं उधर भेजूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई में तो मुझे क्या रिलेशन मिल जाएगा, दैट AP² अपॉन OQ² इक्वल टू ए एफ माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बी जी माइनस बीटा स्क्वायर प्लस सी एच माइनस गामा स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, AP' की बात करूँ तो वो भी मेरा सेम फॉर्म में बन जाएगा, यानी सिमिलरली AP' अपॉन OQ² मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए एफ प्लस अल्फा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाले थे तो उस पर भी मेरा क्या आ रहा था, प्लस साइन आ रहा था। तो ये हो जाएगा बी जी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सी एच प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसको हम ले लें इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करती हूँ, है ना, यानी ऑन एडिंग equation number 1 and equation number 2 we get AP² upon OQ² plus AP' upon OQ² इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, OQ' लगेगा, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखो ए एफ माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बी जी माइनस बीटा स्क्वायर प्लस सी एच माइनस गामा स्क्वायर प्लस ए एफ प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बी जी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सी एच प्लस गामा स्क्वायर। अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में तुम्हारा ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन निकाल लो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ माइनस अल्फा स्क्वायर एफ प्लस अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही अगर बी कॉमन निकालूंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा जी माइनस बीटा स्क्वायर जी प्लस बीटा स्क्वायर। और फिर अगर सी कॉमन निकालते हो तो हमें क्या मिल जाएगा, एच माइनस गामा स्क्वायर एच प्लस गामा स्क्वायर। अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है दैट ए माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी स्क्वायर। चलो इसको फॉर्मूले को ब्रैकेट खोल लेते हैं हम। तो ब्रैकेट खोलने पर तुम्हें ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस, है ना, बीच में प्लस साइन है क्योंकि सब में क्या लग रहा है, मेरा प्लस साइन चल रहा है तो बीच में प्लस लग जाएगा। तो इसका जब ब्रैकेट ओपन करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो ए एफ स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस एफ अल्फ़ा प्लस एफ स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एफ अल्फ़ा, ठीक है। तो प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर बी की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस जी बीटा 2g बीटा होगा, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा प्लस जी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g बीटा। तो जी बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में,
प्लस क्या बचेगा सी, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2h गामा प्लस एच स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2h गामा। तो 2h गामा से 2h गामा कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास, देखो एक सेकेंड, हाँ तो देखो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, ये बचेगा तुम्हारे पास ए, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ एफ स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकालोगे तो 2b जी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो 2c एच स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? फिर इन सब में से क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा तुम्हारे पास 2 AF स्क्वायर और A अल्फा स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर, है ना। यानी ये तुम्हारे पास क्या बचेगा, अब ये हो जाएगा 2 प्लस AF स्क्वायर BG स्क्वायर और C गामा स्क्वायर का ब्रैकेट बना लो, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस 2 A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा FGH क्या है, जो पॉइंट है वो मेरा किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, एलिप्सॉइड पे, यानी मुझे इसका एक क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे यही प्रूफ करना था। सो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।